Hello everyone, good morning. मैं अर्चना मिश्रा. डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी क्षितिज से पढ़ेंगे तीसरा पद. इस पद में गोपियाँ अपने जीवन में श्री कृष्ण के प्रेम के महत्व को उद्धव जी को बताती हैं. वो कहती हैं, उनको समझाती हैं कि उनके जीवन में श्री कृष्ण के प्रेम का कितना महत्व है. पद है, गोपियाँ कह रही हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत हैं ऐसो ज्यों करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनहिलय सपो जिनके मन चकरी. इसमें गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं, हे उद्धव जी, हमारे हरि हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान हैं. अब आप लोग सोचेंगे हारिल क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, क्या खास है? तो हारिल एक ऐसा पक्षी है जो अपने पंजों में एक लकड़ी लेकर चलता है. वो जब तक पक्षी जीता है उस लकड़ी के सहारे ही रहता है. ऐसा कहा जाता है जीवन पर्यंत हारिल के पंजे में एक लकड़ी रहता है और वो जहाँ बैठता है उसी लकड़ी पर ही बैठता है. उसको रखकर तब उस पर बैठेगा. जब उड़ेगा तो अपने पंजे में उस लकड़ी को पकड़े रहेगा, वो छोड़ नहीं सकता. तो गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण का प्रेम उनके जीवन में हारिल पक्षी के लकड़ी के समान है. आगे कह रही हैं, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी. गोपियाँ कह रही हैं, हम तो मन क्रम वचन, चाहे मन से हो चाहे कर्म से हो चाहे वचन से हो वाणी से हो, नंद नंदन उर, नंद बाबा के नंदन, नंद बाबा के पुत्र यानी श्री कृष्ण को बड़ी दृढ़ता के साथ, बड़ी मजबूती के साथ अपने हृदय में बसा लिया है, अपने हृदय में पकड़ लिया है. जागत सोत स्वप्न दिवस निस, कान्ह कान्ह जकरी. आगे गोपियाँ कहती हैं, हम जागते हुए सोते हुए सपने में भी कान्हा कान्हा ही जपती रहती हैं, कान्हा के नामों की माला ही जपती रहती हैं. सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी. गोपियाँ कह रही हैं, हे उद्धव जी, हे उद्धव जी, आपका ये योग का जो संदेशा है, आप ये जो योग का उपदेश दे रहे हैं, हमको सुनने में कड़वी ककड़ी के समान लगता है, तीखी ककड़ी के समान लग रही है. सूतो व्याधि हमको लय आयो देखी सुनी न करी. आगे गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव जी, आप तो हमारे लिए ऐसी व्याधि लेके आए हैं, ऐसी बीमारी लेके आए हैं जिसके बारे में हमने ना कभी सुना था, जिसको ना कभी हमने देखा था, ना ही कभी भोगा था. अभी तक हमने कभी उपभोग भी नहीं किया है. आगे कह रही हैं, यह तो सूरति नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी. सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कह रही हैं, हे उद्धव जी, हे उद्धव जी, ये निराकार ब्रह्म के उपदेश को आप उनको ही सौंपो जिनके मन चंचल हैं, जिनके मन चंचल हैं. हमारा तो मन श्री कृष्ण के चरण कमलों में बस चुका है. एक बार फिर से देख लें. गोपियाँ उद्धव जी को समझाते हुए कहती हैं, हे उद्धव जी,
हमारे लिए हमारे कृष्ण हारिल पक्षी के लकड़ी के समान हैं और हम कर्म से, वचन से, मन से नंद बाबा के लल्ला यानी श्री कृष्ण के नामों की माला जपती रहती हैं। उनको अपने हृदय में बड़ी मजबूती से बसा लिया है, पकड़ लिया है। हम सोते जागते, दिन में, रात में, सपने में श्री कृष्ण के नामों की ही माला जपती रहती हैं। और आपके ये जो योग का संदेशा है, सुनने में हमको कड़वी, ककरी, तीखी ककड़ी के समान लग रही है। हे उद्धव जी, आपने हमारे लिए ऐसी व्याधि ले आए हैं, आप हमको ऐसी बीमारी देने आए हैं जिसको अभी तक हमने ना देखा था, जिसके बारे में ना सुना था और ना ही अभी तक भोगा था। इसलिए हे उद्धव जी, आप इस बीमारी को, इस संदेशा को आप उनको ही दे दो, उनको ही बाँचो, सौंपो जिनके मन चंचल हों। हमारा मन, गोपियाँ कह रही हैं, हमारा मन श्री कृष्ण के चरण कमलों में बस चुका है, स्थिर हो चुका है। अब ये निराकार ब्रह्म की उपासना नहीं कर पाएगा। इसी से रिलेटिव 2 प्रश्न हैं। पहला है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? तो कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने हारिल पक्षी के लकड़ी के समान बताया है। गोपियाँ कहती हैं, हमारे जीवन में श्री कृष्ण के प्रेम का उतना ही महत्व है जितना हारिल पक्षी के लिए उसका लकड़ी। ठीक, कहने का आशय यह है कि जिस तरह हारिल पक्षी अपने जीवन पर्यंत अपनी लकड़ी को नहीं छोड़ सकता, उसी तरह हम इस जीवन में अपने जीवन पर्यंत श्री कृष्ण को नहीं भूल सकते। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो गोपियों ने योग के संदेशा को जिनके मन चंचल हो, जिनके मन चंचल हों, उनको देने की बात कही है। आशा है पद का भावार्थ और प्रश्नों के उत्तर सभी आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का लास्ट यानी चौथा पद पढ़ेंगे। धन्यवाद।